जी अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय संविधान। मैं आपके सामने अमन रिजवी और आप सब हैं इस वक्त मेरे फेसबुक लाइव पर। तो अगर कोई है मेरे फेसबुक पेज को आए ज्वाइन करें और अगर कोई नया बंदा है तो प्लीज़ मुझे फॉलो भी करें और मेरे पेज को लाइक भी दें, क्योंकि मैं शुरू दिन से ही कह रही हूँ, मैं कोई नेता अभिनेता नहीं हूँ। मैं आप ही की आवाज़ हूँ और आप ही मेरा गुरूर हैं, आप ही मेरी हिम्मत हैं, आप ही मेरा सपोर्ट हैं। तो आप ही मुझे मजबूत कीजिए और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करिए और इसको जो लाइक करिए, ताकि मेरी आवाज़ मजबूत हो और दूर दूर तक मेरी आवाज़ पहुँचे। और जो भी मुझे सुनते हैं, जो भी मुझे देखते हैं, अगर कोई भी मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको आगे सर्कुलेट करिए, और कोई भी आपको बुरी लगती है तो प्लीज़ मुझे इंस्टिगेट ज़रूर करिए। ये वाली कंडीशन अप्लाई सिर्फ इंसानों के लिए, ये जाफरानी आतंकवादी गोबर भक्तों के लिए नहीं है, गुंडों के लिए नहीं है, आईटी सेल के लिए नहीं है। तो जिस तरह मैं रोज़ाना आपके सामने आती हूँ, जिस तरह टॉपिक चलते हैं एज वैसे ही हैं, कोई नया तो होता नहीं है। वो तो अब तो हम भारतीयों का हाल ये हो गया कि जिस दिन मुसीबतें हमारे पे ना पड़े हमें सब्र नहीं आता है। अब हमारी ज़िंदगी ऐसी हो गई है कि मुश्किलें इतनी पड़ी, हम पे आसा हो गई कि अब मुश्किल भी हमें मुश्किल नहीं लगती। अब हमें ख़तरों के खिलाड़ी बन गए। हमें सबको पता चल गया है कि डर के आगे जीत है। जिस तरह आप लोग जानते हैं कि इंशाल्लाह परसों सैटरडे में हमारी बकराईद है। बकराईद यानी सेक्रीफाई करना, किसी चीज़ को कुर्बान करना। और अगर बकराईद के बारे में कुछ लोग नहीं जानते कि बकराईद है क्या और बकराईद मुस्लिम कम्युनिटी क्यों सेलिब्रेट करती है, तो हमारे एक पैगंबर इस्लाम थे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो उनके एक साहबजादे थे इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो उनको ख्वाब आता है और अल्लाह मैसेज मिलता है उनको कि ख्वाब में खूबसूरत चीज अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो। सुबह इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठते हैं और अपना जितना भी उनके पास माल दौलत जो जो उन्हें कीमती लगता है सारा का सारा ऊँटों पे लाते हैं और सारा का सारा अल्लाह नाम का दे आते हैं, सारा ज़कात खैरात करके बांट आते हैं। अब बड़े खुश होते हैं कि मैंने अल्लाह की राह में दे दिया जो मुझसे अल्लाह ने मांगा था। फिर वो जैसे ही सोते हैं उन्हें फिर वही रिपीट ख्वाब आता है कि इब्राहिम अपनी राह में, तुम्हारी राह में अपनी कोई कीमती चीज दे दो। तो फिर वो फिर सुबह उठते हैं, दिमाग लगाते हैं कि मैं तो सब कुछ दे चुका हूँ, फिर ऐसी कौन सी चीज है जो फिर अल्लाह मुझसे मांग रहा है। तो फिर उनको याद आता है कि सबसे ज्यादा अजीज जो उनके पास अब बचे हैं वो इस्माइल अलैहिस्सलाम बचे हैं। तो वो हजरत हाजरा से बोलते हैं जो उनकी वाइफ थी कि इस्माइल को तैयार कर दो। जब वो इस्माइल अलैहिस्सलाम को तैयार करते हैं, खुशबू वगैरह लगा देते हैं, तो हजरत हाजरा से नहीं बताते कि उनको कहाँ लेकर जा रहे हैं। तो उस वक्त वो फिलिस्तीन में रहा करते थे। तो वो फिलिस्तीन से मक्का तक का सफर करते हैं और रास्ते में इस्माइल अलैहिस्सलाम को बताते हैं कि इस तरह मुझे और अल्लाह जो है मेरी सबसे कीमती चीज मांग रहा है, तो मेरे नजदीक तो तुम ही सबसे कीमती चीज हो। और अल्लाह अगर मांग रहा है तो मेरे पास कितने भी इस्माइल होते, मैं अल्लाह की राह में सेक्रीफाई कर देता, कुर्बान कर देता। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने फादर की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं कि अब्बा जान, आपकी एज ज्यादा है, आप मेरे हाथ पैर बांध देना, क्योंकि मैं बच्चा हूँ, छोटा हूँ। हो सकता है जब आप मेरे पे छुरी चलाएं तो हो सकता है मैं झटपटाऊं और आपसे छुरी ना चले। और दूसरी बात, आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेना, ताकि क्योंकि मैं आपका बेटा हूं, हो सकता है उस वक्त आप छुरी ना चला पाएं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं हाँ बिल्कुल सही करा, और वो मक्का पहुंच जाते हैं। मक्का पहुंचने के बाद उस मैदान में जहां पर वो उनको कॉल आती है, वहां मैदान में जाके उनको लिटा देते हैं। और लिटाने के बाद आंखों पे पट्टी बांध के वो छुरी फेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन छुरी उस वक्त जो है वो खुंडी हो जाती है। और फिर बैकग्राउंड से आवाज आती है कि तुम्हारी कुर्बानियां कबूल हुई, हमने तुम्हें देखा, तुम पास हो गए। तो जब वो पट्टी खोलते हैं तो देखते हैं कि इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम वहां पर नहीं होते, वहां पर एक दुम्बा जो होता है वो जिबा हुआ पड़ा हुआ होता है। तो तब से ये कुर्बानी का कॉन्सेप्ट आया है कि सेक्रीफाई करो। और कोई ऐसी बात नहीं है, अल्लाह ताला ने पूरा निज़ाम कुदरत इस तरह का रखा है। कोई ये थोड़ी कि दुनिया से जानवर खत्म हो गए हैं कि मुसलमान बकराईद मनाएंगे तो दुनिया से जानवरों को अकाल पड़ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह ने पूरा निज़ाम उसी तरह सेटल्ड करा है, उसी तरह बनाया है कि कुर्बानी जितने लोग करते हैं उससे ही ज्यादा जानवर पैदा होते हैं। ये बहुत सालों से सिलसिला चला आ रहा है। ये वाली ऐसा, ये मतलब ये ऐसा है कि इस्लाम में भी इसको फॉलो करा गया। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उसमें आया था और उसके बाद ये रसूल पाक के उसमें भी चला, और ये आज तक कुर्बानी का कॉन्सेप्ट चला आ रहा है। जैसे कि आप जानते हैं, लोनी एक यूपी का एक इलाका है जो यूपी की उसमें लगता है। तो वहां का एक एमएल है नंद किशोर गुर्जर। वो हमेशा सस्ती पब्लिसिटी के चक्कर में रहता है। और मैंने कल भी आपसे बताया था कि बीजेपी के जितने भी एमएलएज होते हैं, एमपीज होते हैं, नेता होते हैं, ये इस होड़ में लगे रहते हैं कि हम कितना घटिया काम करते हैं और कितने ऊपर जाते हैं।
इनके यहाँ कोई अच्छा काम करके प्रमोशन नहीं चाहते, ये गंदे काम करके प्रमोट होते हैं और एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं कि कौन बड़ा क्रिमिनल, कौन बड़ा झूठा, कौन बड़ा मक्कार। तो इसी में इनके सारे बीजेपी के नेताओं की होड़ रहती है, कौन बड़ा झूठा, कौन ज्यादा ट्विटर पे झूठ बोलता है, कौन ज्यादा जुल्म करता है गरीबों पे, दलितों पे, मुसलमानों पे, भारतीयों पर। तो उसको फेम होने का बड़ा खबसवार है। अभी आपको पता हो, जब दिल्ली में दंगे हुए थे फरवरी में 2019 में, जब दंगे हुए थे तो इसने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया था। इवन इसी के थ्रू लोनी से ही पास होते हुए गुंडे आए थे, जो किराए के पेटेड गूंड्स हैं, जिन्होंने दिल्ली दंगे में आखिरी मचाई थी पुलिस वालों के साथ मिलके। और यहाँ जो फौज थी, अब वो ओरिजिनल थी या नकली थी ये तो गवर्नमेंट को पता होगा, लेकिन वर्दी वाले गूंड से सारे फौजी थे, जिन्होंने भारत के इतिहास में शायद पहली बार हुआ हो कि राजधानी में 4-5 दिन तक कत्लो आम चला था मुसलमानों का, कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इवन पुलिस वाले, आर्मी वाले डायरेक्ट घुस घुस के मार रहे थे। तो उसमें नंद किशोर गुर्जर का भी बहुत ज्यादा हाथ था, जो ट्रकों में भर भर के 5-6 हजार गुंडे यूपी से लेकर आया था। पहली बार सुर्खियों में ये आया तो इसने अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग गया, क्योंकि तो मैंने पहले ही कहा है कि जितने ज्यादा कत्ल करते हैं, जितना ज्यादा ये इंसानियत का कत्ल करते हैं, जितना ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन का कत्ल करते हैं, उतने ही ज्यादा ये फेम होते हैं। तो उसके बाद दूसरा बयान इसने देखा, भाई दिल्ली दंगों में कोई खास हमें नोटिस नहीं करा गया, अब मैं दोबारा सुर्खियों में कैसे आऊं। तो विराट कोहली जो बीजेपी का ही एक नेता है और भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान भी है, रहा है या है ये मुझे नहीं मालूम, मतलब एक फेम चेहरा है। और उसकी बीवी अनुष्का शर्मा जो फिल्मों में आती है, काफी फेम है, इसकी बीवी है। तो उसने एक पाताल लोक करके एक फिल्म बनाई है, प्रोड्यूस करी। उसमें उसने दिखाया कि गुर्जर जो हैं वो भारतीय समाज पे किस तरह डोमिनेट होते हैं, किस तरह ये लोगों को कुचलते हैं, किस तरह दादागिरी से उनकी जायदादें लूटते हैं, किस तरह दलित समाज की बेटियों को उठाकर लेकर आते हैं। और सीबीआई जो है, सीबीआई को भी शक के दायरे में रखा गया कि सीबीआई भी कोई खास जांच नहीं करती, सीबीआई भी उसी की तरफदारी करती है जिसकी गवर्नमेंट होती है। तो उसके बाद इसको बहुत आग लगी, इसको लगा कि भाई फिर मुझे फेम होना है, क्या करूं। इसने फिर फौरन फतवा निकाला, इसने विराट कोहली को धमकियां देनी शुरू कर दी, विराट कोहली की बीवी को अनुष्का शर्मा को धमकियां देनी शुरू कर दी कि तू पाकिस्तानी है, विराट कोहली से अगर तो हम ये कर देंगे ना, हम वो कर देंगे। वो बात अलग है, ये वही विराट कोहली है जिसके रिसेप्शन में नरेंद्र मोदी भी गए थे, मतलब ये वहां तलाक़ें करवा रहा था। उसके बाद भी लोगों ने इसको ज्यादा नोटिस नहीं करा, क्योंकि जिस जमाने में बकवास कर रहा था उस जमाने में भारतीय भूख से मर रहे थे, लॉकडाउन में लाखों मुसलमान मजदूर सड़क पर चल चल के मर रहे थे, तो उसको ज्यादा नोटिस नहीं करा। अब इसका फिर दिमाग खराब हुआ, अब मैं किस तरह नोटिस में आऊं। तो इसने अब फिर कल परसों एक बयान दिया है, भगवा चोला पहना। वैसे तो नॉर्मली, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा कि भगवा इन्होंने आतंकवाद के लिए रजिस्टर्ड कर दिया है। जब भी भगवा कोई चोला पहनते तो समझ लो ये पूरा का पूरा आतंक मचाने आ रहे हैं। तिलक लगाया और आ गया, और आने के बाद बहुत सारे चैनलों को बुला के कहता है कि भाई अगर मुसलमानों ने बकरीद बनाई तो हम ये कर देंगे, जीव हत्या पाप है और हम देखते हैं कैसे बनाएंगे, और अगर उनको ज्यादा ही कुर्बानी मनाने का शौक है तो वो अपनी औलादों की कुर्बानी दें। तो आप ही सवाल करें, हमने तुझसे पूछा कि हम कुर्बानी बनाएंगे नहीं बनाएंगे। तू है कौन? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तू कौन है? तू हमारे धर्म का ठेकेदार है, तू अपने धर्म का ठेकेदार है, तू है कौन? तू सही मायने में हिंदू कहलाने के लायक भी नहीं है। स्नातन धर्म की तुम बात करते हो, तुम तो उसको भी बदनाम करे हो। कहाँ, कौन से जय श्री राम ने कहा था कि भारत में तुम जय श्री राम का नारा लगाओ और लोगों को मारो? जय श्री राम की तालीम यही थी। जिस जय श्री राम ने इतने अच्छे कर्म करे थे, उन्हीं जय श्री राम को तुमने आज बदनाम कर रखा है कि जय श्री राम का तुम नारा लगाते हो, दलितों को मार देते हो, जय श्री राम का नारा लगाते हो तो मुसलमानों को मार देते हो। तो जय श्री राम यही थे जिनको तुमने बदनाम कर रखा है। तो तू होता कौन है? तुझसे पूछा किसने कि जी वो महादेव नाराज हो जाएंगे, महादेव नाराज हो जाएंगे। महादेव जब नाराज नहीं हो जाएंगे जब तुम चिकन खाते हो, मटन खाते हो, बीफ एक्सपोर्टर सारे के सारे तुम ब्राह्मण हो, टोटल का टोटल काउ। तो किस तरह के ड्रामे चल रहे हैं, किस तरह के तुम्हारे ड्रामे चल रहे हैं, किस तरह की तुम्हारी हरकतें चल रही हैं। क्योंकि देख रहा है, इतना किसी कम्युनिटी को टारगेट मत करो, इतना किसी कम्युनिटी पे जुल्म मत करो। ये हमारा मजहब का आस्था का मामला है। तुमने हमें ईद नहीं मनाने दी, तुमने हमारी मस्जिदें लॉक कर दी, हमें कलाम पाक हमारे मस्जिदों में खत्म होता था वो नहीं करने दी। वो अलग बात है, तुम्हारे सारे ड्रामे चलते रहे। बाबा अरफानी की यात्रा, बाबा बर्फानी की यात्रा, तुम्हारा तुमने जो तालियां वो तुम्हारा मंदिर में वो बैठा हुआ था योगी, वहां 200 लोगों, अलग बात है, तुम्हारे ड्रामे चल रहे थे। तो बंद करो, ये हमारा मजहब का आस्था का मामला है, हम तुमसे नहीं पूछेंगे। कहता है भाई कोरोना चला गया क्योंकि मैंने मीट नहीं खाने दिया। तो जब कोरोना तूने लोनी से भगा दिया तो पूरे भारत से भी भगा।
इतना बड़ा तू जिदार है, तूने इतना बड़ा प्रैक्टिकल कर लिया, पूरे भारत से ही भगा, क्योंकि तुम्हें पता है कोरोना नाम का कोई चिड़िया भारत में थी ही नहीं, सब तुम्हारा ड्रामा था, सब तुमने परेशान कर रखा था। ये तो ये मजहब का मामला है, इसमें तुम इंटरफियर मत करो। हमने कभी तुमसे कहा तुम्हारे मंदिरों में जो बलियां चढ़ती हैं, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है, इनके पंडित हैं, पंडित और छोटे छोटे बकरे के में गर्दन ऐसे ऐसे काट के, एक नहीं कम से कम 100-150 को काट रहे हैं, बलियां दे रहे हैं बलि। तो तुम करो तो जायज, हम करें तो पाप, हम खाएं तो जीव हत्या। तुम मुर्गे लपेटो, मछलियां लपेटो, चिकन लपेटो, तुम्हारे सारे नेता लंबे लंबे कबाब खाएं, तुम्हारे मोदी जी मुर्गे तोड़े, तुम्हारे जितने भी अरुण जेटली इतने लंबे लंबे कबाब खाएं, तो जीव हत्या नहीं होती। सबसे ज्यादा भारत में मुर्गा, मछली, गोश्त तुमने महंगा करा है, क्योंकि तुमने खाना शुरू कर दिया है। और नवरात्रों में सबसे सस्ता होता है, क्योंकि नवरात्रों में तुम नहीं खाते उस चीज को, तो नवरात्रों में हमारे यहाँ गरीबों को भी मिल जाता है खाने को। चिकन मात्र 70 रुपए किलो हो जाता है। तो कौन से जीव की बात कर रहे हो? क्या इंसान जीव नहीं होता? क्या दलित जीव नहीं होता? हम इंसान नहीं होते जिनको तुम काट रहे थे, जिनको तूने दिल्ली में तूने तहलका मचाया था, तलवारों पे कटवाया था, वो जीव नहीं थे? तब तू मर गया था। तो क्यों बदनाम करते हो तुम भगवा चोले को? और मैं पहले से आपसे कहती चली, जैसे डॉक्टर कफील का मामला चल रहा है, कि डॉक्टर कफील के साथ देखिए इन्हें भाई मुसलमान होने की इतनी बड़ी सजा कि वो डॉक्टर कफील, क्योंकि वो कफील खान है इसलिए वो जेल में, क्योंकि वो इंसान है इसलिए वो जेल में, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन को बचा रहे थे इसलिए वो जेल में। आईपीएस ऑफिसर संजीव दत्त, क्या गुनाह था उनका? क्या गुनाह था? क्योंकि उन्होंने इनको एक्सपोज करा था, गवर्नमेंट की नीतियां बताई थी, उन्होंने बताया था कि नरेंद्र मोदी के हाथ खून से रंगे हुए हैं, लाखों का मर्डर करा था नरेंद्र मोदी ने तड़ीपार के साथ मिलकर। और जब से उनको टारगेट करा जा रहा था, आज उनके साथ क्या करा? उनको जेल में डाल रखा है, उम्र कैद की सजा सुना दी 30 साल पुराने केस में, जो उन्होंने हैंडल नहीं करा, जो उन्होंने पकड़ा नहीं, उनकी कस्टडी में मरा नहीं। सन 2002 और 3 में वो साबरमती जेल में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल थे, और वहां पर उन्होंने इतना लोगों के लिए, कैदियों के लिए छोटी छोटी बेसिक नीड पूरी करी, किसी का चश्मा बनवाया, किसी को साफ पानी दिलवाया, किसी को दवा दिलवाई। और जब सन 2011 में गवर्नमेंट उनके पीछे पड़ गई, साबरमती जेल में 4000 फौजियों ने भूख हड़ताल करी थी। क्यों करी थी? क्योंकि वो संजीव भट्ट अच्छे इंसान थे, जब तो करी थी। आत्माघाह करने की कोशिश करी थी, खुदकुशी करने की कोशिश करी थी। किस लिए करी थी? क्योंकि संजीव भट्ट के लिए करी थी। वो संजीव भट्ट को सपोर्ट कर रहे थे। अगर संजीव भट्ट इतने ही खराब ऑफिसर थे तो फिर वो कैदी क्यों कर रहे थे उनके लिए? आत्माघाह क्यों कर रहे थे? भूख हड़ताल क्यों करी थी? और कमाल की बात, जिस केस में उनको फंसाया गया है उसमें उनकी तरफ से किसी वकील को, किसी उनके गवाह को आने ही नहीं दिया, एक तरफा फैसला करके फौरन उनको उम्र कैद कर दी। तो कौन से संविधान की तुम बात करते हो? उस संविधान को तुमने फाड़ दिया, उस संविधान को तुम बदलने के चक्कर में लग रहे हो। ये भारत तुम्हारा नहीं है, ये अशफाकुल्ला का भारत है, ये भगत सिंह का भारत है, ये महात्मा गांधी का भारत है, ये भीमराव अंबेडकर का भारत है। भीमराव अंबेडकर ने जहां पर जिंदगी गुजारने के तरीके बताए, वो कॉन्स्टिट्यूशन देकर गए, फ्रीडम ऑफ स्पीच देके गए, फ्रीडम ऑफ रिलीजियन देके गए, समाज में किस तरह रहा जाता वो सारा वो बता कर गए। लेकिन तुम्हारे मरोड़े उठ रहे हैं, तुम्हारे मरोड़े इसलिए उठ रहे हैं कि भाई कैसे दलित ने कैसे बना दिया कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो हमारा हक है। और आपको मालूम है ब्राह्मण कौन होते हैं? आप याद करो, आज से पहले मूर्ति पूजा नहीं होती थी। 33 करोड़ काल्पनिक भगवान इन्होंने बनाए, मूर्तियां इन्होंने बनवाई, ताकि उन मूर्तियों की आड़ में ये सबको लूट सकें। इन्हें फर्जी सारे भगवानों को इन्होंने मूर्ति में करा। पहले मूर्ति पूजा नहीं होती थी, तो तुमने काल्पनिक भगवान बनाए ताकि तुम लोगों को लूटो। और देखो अभी राम मंदिर का शिलान्यास दोबारा होगा, तिबारा होगा, चौबारा होगा, और किस मुहूर्त में हो रहा है? 5 अगस्त। सारे पंडित चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे कि नहुसत वाला मुहूर्त है जिसमें ये जा रहे हैं करने। मुहूर्त शुभ ही नहीं है, उस अशुभ मुहूर्त में जा रहे हैं। क्यों? राम मंदिर भागा जा रहा है, जमीन भागी जा रही है। हुकूमत तुम्हारी, कॉन्स्टिट्यूशन तुमने खरीद लिया, पुलिस तुम्हारी, दादागिरी तुम्हारी, ठोक तंत्र तुमने बना रखा है। फिर किस बात की तुम्हें जल्दी है? किस बात के तुम्हारे पेट में मरोड़े उठ रहे हैं जो तुम अशुभ मुहूर्त में वहां मुहूर्त करने जा रहे हो, वहां पर शिलान्यास करने जा रहे हो? और किस खुशी में जा रहे हैं आप? मोदी साहब, हमारे प्रेसिडेंट नहीं जा सकते? कोविंद सर को जाना चाहिए, वो क्यों नहीं जाएंगे भाई? नहीं जाएंगे वो, क्योंकि दलित समाज के, और दलित तो मंदिर में से भी नहीं गुजर सकता। वो तो बेचारे ऐसे ऐसे करके झुके रहते हैं, तड़ी पार के आगे ऐसे, मोदी जी के आगे ऐसे, इवन वो योगी टकलू के साथ में ऐसे घुसे हुए। भला हमारा प्रेसिडेंट जिसको ऐसे करके कलफ लगा के रहना चाहिए, वो इन सब
उठाई गिरोह के सामने ऐसे ऐसे झुककर आत्मसमर्पण करते हैं। तो क्या जरूरत है फिर प्रेसिडेंट बनाने की? जब उसकी इज्जत नहीं करते, जब उसको कोई वैल्यू नहीं देते, तो फिर जरूरत ही क्या है भारत में? खत्म कर दो प्रेसिडेंटशिप को। सिर्फ सिग्नेचर करवाने के लिए प्रेसिडेंट होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये सारा ड्रामा है, क्योंकि बिहार इलेक्शन आने वाला है। ये सारा ड्रामा है, यूपी इलेक्शन आने वाला है। ये सारा ड्रामा है क्योंकि बंगाल में इलेक्शन आने वाला है। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे भाई? बताओ तो सही, कौन सा बनाएंगे? भारत का प्रेसिडेंट हिंदू है, नरेंद्र मोदी पीएम हिंदू है, सारे जितने भी भारत में जितने भी एमएलए हैं कोई मुसलमान नहीं है। फौज में 98% हिंदू हैं, फौज में 98% हिंदू हैं, पुलिस में 98% हिंदू हैं, टोटल भारत के गवर्नर हिंदू हैं, एक को छोड़कर। आरिफ मोहम्मद खान केरला का गवर्नर, वो भी नाम मात्र मुसलमान है, मुसलमान नहीं है वो भी पक्का आरएसएस वाला है। जैसे वो नकवी मुसलमान है, शाहनवाज हुसैन मुसलमान है, जैसे वसीम रिजवी मुसलमान है, नाम मात्र ऐसा ही वो मुसलमान है, अदरवाइज वो मुसलमान नहीं है। सबसे बड़ा मुसलमानों का दुश्मन है, तो सिर्फ वो तो है नाम मात्र मुसलमान, अदरवाइज कौन है? कौन है? कौन से हिंदू राष्ट्र की बात आप करते हैं? आप ये कहिए कि आप ब्राह्मण राष्ट्र बना रहे हैं, आप ये मत कहिए हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। और आपके राष्ट्र में तो दलित सेफ नहीं है, आपके राष्ट्र में सरदार सेफ नहीं है, अब तो ब्राह्मण भी चिल्ला रहे हैं हम भी सेफ नहीं है। तो सेफ कौन है आपके राष्ट्र में? जो हक की बात करता है, आप ठोकतंत्र की बात करते हैं, आप उसको मार देते हैं। भाइयों, गाजियाबाद की न्यूज सुनिए। गाजियाबाद में एक जर्नलिस्ट था, उसकी भांजी को लगातार वहां के लोग छेड़ रहे थे। वो पुलिस स्टेशन जाता है, कंप्लेन करता है, रिजल्ट पता क्या मिलता है? उसको घर में जाके मार दिया जाता है, कत्ल कर दिया करने की। पुलिस वालों की मतलब हौसला देखिए, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, उसका इंतजार करती कब मारे उनके पेडेड गुंड्स। यानी पुलिस वाली जो है, पुलिस जितनी भी यूपी की पुलिस, दिल्ली की पुलिस है, ये गुंडों को प्रोटेक्ट करती है, आम पब्लिक को नहीं करती। बिहार में अररिया में एक लड़की का 16 साल की एक लड़की का रेप होता है, वो अदालत में जाती है, वहां केस चल रहा होता है, जज पूरा का पूरा कवर कर कर आ जाता है, फेस ऊपर से रुमाल लगा देता है। वो बच्ची ये कह देती है मुझे आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, आप ये रुमाल हटा दीजिए। और फिर वो बच्ची ये कहती है कि मेरी बाहर जो सोशल एक्टिविस्ट करी है उनको बुला लीजिए ताकि मुझे पता चले आप कह क्या रहे हो। वो सोशल एक्टिविस्ट अंदर आती है तो जज साहब चिल्लाते हैं, चीखते हैं, कहते हैं इसको तमीज सिखाओ। यानी वो पीड़िता जिसका रेप हुआ है, वो जज साहब फरमा रहे इसको तमीज सिखाओ। क्यों? क्योंकि उसको उनकी आवाज समझ में नहीं आ रही थी। और दादागिरी से वो जज जो है स्टेटमेंट पे सिग्नेचर करवा लेता है। और उसके बाद क्या करता है पता है वो जज क्या करता है? क्या दादागिरी दिखाता है? उस लड़की को भी, उन दोनों सोशल एक्टिविस्ट को भी उल्टे जेल में डलवा देता है। ये बचा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये बचे हैं हमारे जज। और डॉक्टर कपिल, अभी 27 तारीख में जो हेयरिंग थी, जज ने फेंक के मारी फाइल ही फेंक के मार दी। मतलब इतना तासुब, इतनी इनके अंदर नफरत, पूरा का पूरा आईटी सेल बन चुका है। जज, जितने भी हमारी अदालतें हैं, पूरा का पूरा आरएसएस वाले बैठ के वहां काम कर रहे हैं, पैसे ले लेते, उनकी बोली बोल रहे हैं। तो फिर कौन सा कानून बचा? तो जंगल राज हो गया। अगर आप डॉक्टर कपिल की फाइल फेंक के मारे, किस खुशी में मार रहे हैं? आप जज नहीं है। फिर सबको एक आंख से देखना पड़ता है, ये नहीं कि आप आरएसएस की आंख से देखेंगे और सामने वाले को मुजरिम समझेंगे। तो कौन सी अदालतें बची हैं? ये जस्टिस लोहिया आपके सामने है। जस्टिस लोहिया वही जिन्होंने तड़ीपार को सजा दी थी और ये कहा था कि हाँ गुजरात दंगों में इनका हाथ है, गोधरा कांड जो ट्रेन कांड हुआ था फर्जी हुआ था, इशरत जहां एनकाउंटर फर्जी हुआ था, सोहराबुद्दीन एनकाउंटर फर्जी हुआ था। क्या करा इन्होंने आरएसएस वालों ने और बीजेपी सरकार ने? जस्टिस लोहिया का ट्रांसफर कर दिया, दुनिया से उनको ऊपर दिया उनको। तो ये है बीजेपी सरकार, ये है आरएसएस सरकार। तो कौन से लोकतंत्र की बात करते हो, कौन से संविधान की बात करते हो? डेमो भी नहीं बचा अब तो बची नहीं भारत में डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी की बात करता है तुम उसको मार देते हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो गई, हक का साथ देने वाले लोग नहीं आते। कौन देता है? सब डरने लगे अब कि नहीं भाई हमें ना जेल हो जाए। और ये यही चाहते थे, डर की राजनीति करना चाहते थे ताकि आपको डिवाइड कर सके। सेम टू सेम डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों वाला लेकर आए हैं ये, कि आपको लड़वाएं भिड़वाएं, आपको अलग करें, फिर हुकूमत करें, आपके अंदर टेरर पैदा करा जाए और आप डर गए। तो मैं कहती हूं डर के आगे जीत है। आप घर में रहेंगे तब भी आपको घुस घुस के मारेंगे, तब भी आपको नहीं छोड़ेंगे।
तो क्यों नहीं आप घरों से नहीं निकलते, क्यों नहीं आप आवाज उठाते, क्यों नहीं आप कॉन्स्टिट्यूशन को बचाते, क्यों नहीं आप इस संविधान को बचाते, क्यों नहीं आप इस भारत को बचाते? क्योंकि आपकी आवाज कमजोर नहीं है, आप कमजोर नहीं है। मैं हर बार कहती हूँ कि एक चींटी भी एक हाथी की मौत की वजह बन जाती है, तो बन सकते हैं, आप भी इनकलाब मचा सकते हैं, क्योंकि आपके पास सच्ची पावर है, आप सच्चे भारतीय हैं। यूनाइटेड हो जाइए आप सब, तिगनी का नाच नचा दिए इनको। ये मुट्ठी भर है, मुट्ठी भर, और हम कितने हैं पता? 90 करोड़ हैं हम, 90 करोड़। तो कितना जुल्म करेंगे ये, और कितनी जेलें लाएंगे, कितनी गोलियां मारेंगे? नहीं है इनके पास इतनी जेलें, नहीं है इतनी गोलियां जहां ये संविधान को सुला सकें, जहां ये संविधान बचाने वालों को सुला सकें, जहां ये इंसानियत सुलाने वालों को बचा सकें, जहां ये भारतीयों को सुला सके। कितनी जेलों में भरेंगे आप हमें? तो उठ जाइए, नींद में से जाग जाइए, जिंदा लाशें मत बनिए। आप जिंदा कौम की जिंदा नस्लें हैं, आप दिखाइए कि आप जिंदा हैं, मरे नहीं हैं। आप रंगीन कफनों में लिपटी हुई लाशें नहीं हैं। दर्द होता होगा आपको भी जब कोई मरता होगा, नहीं होता तो होना चाहिए। चाहे वो हिंदू मरे, चाहे मुसलमान मरे, चाहे सरदार मरे, चाहे ईसाई मरे, दर्द आपको होना चाहिए, क्योंकि आप इंसान हैं। आप गोबर भक्त नहीं हैं, आप आरएसएस के आतंकवादी नहीं हैं, आप इंसान हैं। तो मत बनिए रंगीन कपड़ों में लिपटी हुई लाशें, मत बनिए प्लीज। खुदारा जाग जाइए, आप नहीं जागे आपकी आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, गुलाम बनेंगी, जंजीरों में कैद करा जाएगा उन्हें। अभी तो आपको दिमागों से गुलाम करा जा रहा है, उन्हें सच में गुलाम बना दिया जाएगा, जंजीरों में जकड़ दिया जाएगा। अब आपकी जिम्मेदारी है अपनों नस्लों को बचाने के लिए आपको आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। यह आप अपने लिए नहीं कर रहे, आप भारत को इसलिए बचाएंगे क्योंकि आपकी आने वाली नस्लें यहाँ पर सिक्योर हो सकें, इज्जत के साथ जी सकें, कह सके हाँ हम भारतीय हैं, हमारे यहाँ भीमराव अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, हम महात्मा गांधी वाले हैं, हम अशफाक उल्लाह वाले हैं, हम भगत सिंह वाले हैं। 2-3 साल हैं हमारे पास, 2-3 साल। सन 2024 में बहुत बड़ा इनका प्लान है, पूरे भारत को बर्बाद कर देंगे ये, अगर आप इसी तरह सोते रहे। हिंदू राष्ट्र के नाम पे आपको बर्बाद कर रहे हैं। भारत कल भी हिंदू राष्ट्र था, आज भी हिंदू राष्ट्र है। कौन सा हिंदू? दरिया में कितनी बार आपको समझा चुकी, दरियाए इंडस में रहने वाले इंडू कहलाते हैं, हिंदू। हम सब हिंदू हैं क्योंकि हम दरियाए इंडस के बराबर में रहते हैं। स्नातन धर्म की बात करिए, आप स्नातन धर्म की बात करिए। दलितों को आप मंदिर में नहीं घुसने देते, वही दलित जो मजदूर बन के आपके मंदिर बनाते हैं, जो वही दलित जो आपके मकान बनाते हैं, वही दलित जो आपकी कंपनीज बनाकर देते हैं, उन दलितों को आपने क्या हाल कर रखा है? गुलामों से बदतर आप समझते हैं। उन्हें मंदिरों में जाने नहीं देते, उनको अछूत समझते हैं, उन्हें अलग बर्तनों में खाना खिलाते हैं, कुत्ते से भी ज्यादा उनकी बदतर आपने जिंदगी कर रखी है। और फिर आप कहते हैं दलित हिंदू होता है। कौन सा वाला हिंदू होता है फिर वो? बहुत चालाक है ये बीजेपी सरकार, आरएसएस सरकार। जब इनको काउंटेबल करना होता है तो ये सरदारों को भी हिंदू कह देते हैं, ये पार्थियों को भी हिंदू कह देते हैं, ये सबको हिंदू कह, ये आदिवासियों को भी हिंदू कह देते हैं, ये दलितों को भी हिंदू कह देते हैं, ताकि ये दिखाएं कि हम इतने सारे हैं। तो इनकी स्ट्रैटेजी को समझिए, अपनी अकल खोलिए। मैं आपसे कितनी बार बता चुकी कि हम 16 जीबी का मोबाइल, 32 जीबी का मोबाइल लेके बावले हुए फिरते, हाय मेमोरी, हाय इतनी मेमोरी। हमारे पास 10 लाख जीबी का दिमाग है, 10 लाख जीबी का। इसे खर्च करिए, स्टडी करिए, थिंक करिए कि हो क्या रहा है आपके साथ और आगे क्या होगा। पूरा भारत ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुका, 90% लोग बेरोजगार हो चुके, किसी के पास रोजगार नहीं है, बिजनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है। क्या है आपके पास? और हजारों लोग भारत में खुदकुशी करके मर रहे हैं। कौन दिखा रहा है? कौन जा रहा है? ये सिर्फ ट्विटर पे खाना खिला रहे हैं। 80 करोड़ फैमिली को खाना खिलाया, 90 करोड़ फैमिली को खाना। ग्राउंड रियलिटी है, चवन्नी का खाना नहीं खिला रहे किसी को ये। तो लाखों लोग मर रहे हैं खुदकुशी कर करके, क्योंकि उनके पास खाने को नहीं है, उनके पास किराया देने को नहीं है, उनके पास रोजगार नहीं है। सारे यंगस्टर डिप्रेशन में जा रहे हैं और आपको ये गुमराह कर रहे हैं राम मंदिर के नाम पर। अरे घंटा भी तो जब ही बजाओगे जब पेट का घंटा भरा हुआ होगा, जब पेट की खंदक बुझी हुई होगी, जब पेट की आग ठंडी होगी, तभी तो मंदिर का घंटा भी बजाओगे। और जब जब बाबरी मस्जिद को याद करा जाएगा तभी तभी तुम राम मंदिर को याद करोगे, या जब तक तुम राम मंदिर कहोगे तो इतिहास गवाए, जब जब उस पर खून के छींटे पड़ेंगे कि हाँ ये राम मंदिर बाबरी मस्जिद को शहीद करके बना था, वो दाग तुम नहीं धो सकते। कितने ही राम मंदिर बना लो, कितनी ही बार बना लो, इतिहास में हमेशा लिखा जाएगा कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद को शहीद करके बना था। और कोई सबूत नहीं मिला था तुम्हें, तुमने फर्जीवाड़ा करा, तुमने कानून को खरीद के बनाया, वो भी
वहां पर कोई राम जी पैदा नहीं हुए थे, वहां कोई अवशेष नहीं मिले थे। और ऐसा ही था, आप तो बौद्ध कह रहे हैं कि वहां बौद्धिस्ट पे भी अवशेष मिले, तो यानी कि वहां पर गौतम बुद्ध भी वहां पैदा हुए होंगे। तो अब उनके साथ केस लड़ो, चलो अब उनको भी बनवाओ, वहां पे एक बौद्ध मंदिर भी बनना चाहिए। तो इतना जुल्म मत करो, किसी कौम को इतना टारगेट मत करो। तो मैं आप सब लोगों से कहती हूँ, ये भारत आपका है, इसको बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। प्लीज यूनाइटेड हो जाएं, एक हो जाएं, सब एक हो जाएं, इनको मजा चखाएं, बिहार में मजा चखाएं, यूपी में मजा चखाएं, इनको बंगाल में मजा चखाएं, और इनको दिखाएंगे पावर क्या होती है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जब एक हो जाता है तो फिर वो क्या करता है, वो पावर आप इनको दिखाएं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस भारत को बचाना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आज भारत आप बचाएंगे तो कल अपनी नस्लों को कहेंगे कि हाँ हमने कुछ करा था। नहीं तो अपनी नस्लों के लिए गुलामी के लिए तैयार रहें। आपको दिमागों से गुलाम करा जा रहा है, आपकी आने वाली औलादों को जंजीरों में बांध के रखा जाएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। मेरा लाइव अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर करिए, और मेरे चैनल, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करिए और लाइक करिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।